साथियों, जय हिंद। आज वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। जैसा कि मैं पिछले काफी अरसे से देख रहा हूं, हमारे लोग हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं, हमें नगर निगम में भी नहीं जाने दिया जा रहा, विधानसभा में भी नहीं जाने दिया जा रहा, हम लोकसभा नहीं जीत पाएंगे, हम वो नहीं बन पाएंगे, हमारे लोग ये नहीं हो पाएंगे, हम कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं खास करके ये वीडियो अपने लोगों के लिए बना रहा हूं और बताना चाहता हूं, जब तक आप सब लोग अपने आप को नहीं बदलोगे, नहीं समझोगे मोनोपोली को, नहीं समझोगे प्रकरण को, तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका भतीजा, आपका भांजा, आपका कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति ना नगर निगम में जाएगा, ना विधानसभा में जाएगा और ना ही संसद में जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी पैदा कर दी गई है। क्या कमी? सबसे पहली जातिवाद, दूसरी बिरादरीवाद, तीसरी पॉलिटिकल पार्टियां। ये जो तीन चीजें आप लोगों के दिमाग में, पीछे के लोगों ने, जिनका ये प्रकरण है, जिनकी ये प्लानिंग है कि इन लोगों को किस तरीके से मिसगाइड किया जाए, कैसे इन्हें बहकाया जाए ताकि ये इकट्ठे ना हो जाए, अपना कोई नुमाइंदा ना चुन ले, अपना कोई मेंबर ना चुन ले, इनकी आवाज उठाने वाला कोई संसद में ना पहुंच जाए, कोई विधानसभा में ना खड़ा हो जाए, कोई नगर निगम का मेंबर ना बन जाए। जब तक इस प्रकरण को आप नहीं समझोगे, तब तक ऐसे ही अपने आप को बोल बोल के संतुष्टि देते रहोगे। क्योंकि सबसे पहला जो रास्ता है, चाहे नगर निगम जाना हो, विधानसभा जाना हो या लोकसभा जाना हो, वो चुनाव का रास्ता है। और चुनाव आप लड़ने देने के हो ही नहीं, क्योंकि आपको पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है। मैंने बताया, तीन चीजों के आधार पर आपको पूरी तरीके से हाईजैक कर दिया गया है। आप अपने किसी भी सोशल वर्कर को आगे बढ़ने दोगे ही नहीं, क्योंकि आपको जातियों में बांट दिया, आपको बिरादरियों में बांट दिया। उसके बाद आपके दिमाग में एक चीज बैठा दी गई, अरे ये तो फलानी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा, नहीं जीतेगा, ये तो ढिमकानी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहा, नहीं जीतेगा। उसकी टांग खींचने का सबसे बड़ा काम तो आप ही करते हो। आप ये नहीं देखते कि आपके बीच में रहने वाला व्यक्ति, आपके लिए पिछले 10 से 15 सालों से संघर्ष करने वाला व्यक्ति, आपके लिए 10-15 सालों से आपकी क्षेत्रवासियों की हर उस समस्या को सुनने वाला, हर जगह खड़े होने वाला, वो आपका अपना ही कोई आदमी है, जिसको आप ये कहकर उसकी सारी मेहनत जो 10 से 15 साल उसने की, चाहे नगर निगम का चुनाव आया, विधानसभा का चुनाव आया या आज लोकसभा का चुनाव चल रहा है, और ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान के अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि आज फिर वही चुनाव आ गया, लेकिन आज भी आप लोगों की मानसिकता वही काम कर रही है कि हमारा नहीं जीतेगा, वो उस पार्टी से नहीं लड़ रहा, वो इस पार्टी से नहीं लड़ रहा, वो ऐसे नहीं जीत सकता, वैसे नहीं जीत सकता, उसको ये करना पड़ेगा, उसने आपके लिए 10 साल दिए, 15 साल दिए, वो कोई मायने नहीं रखता। आज पार्टियां खड़ी हो गई। जब तक हम इस पॉलिटिकल पार्टी के प्रकरण को अपने दिमागों से नहीं उतार देंगे,
तब तक हमारे बीच का ना नगर निगम में जाएगा, ना विधानसभा में जाएगा और ना ही संसद में जाएगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, गुजारिश है, इस प्रकरण से हटो। क्योंकि जब समस्या क्षेत्र की, कॉलोनी की, घर की, आपस की आती है तो आपके बीच का व्यक्ति आपके काम आता है। पॉलिटिकल पार्टियां जिनके ऊपर आप अपने आदमी का मोरल डाउन करके, उसकी टांग खींच के उसे इस लायक छोड़ते ही नहीं कि वो आगे के रण में भाग ले, चुनावी रण में जाए। तो मेरा निवेदन है इन सब चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और अपने लोगों को राजनीतिक स्तर पर मजबूत किया जाए, उनकी टांग ना खींची जाए। जितना हो सकता है उन्हें सपोर्ट किया जाए, तन से, मन से, धन से। और जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है एक वोट का, उस वोट से, अगर आपके द्वारा दिए गए वोट से मान लो वो नहीं जीतता है, मैंने मान लिया वो नहीं जीतता है, उसको अगर हम लोकसभा की बात करें, टोटल वोट 20 लाख, वोटिंग हुई 10 लाख, उसको मिल गया 1 लाख, आप लोगों की दुआओं से 1 लाख वोट से मिला, तो उसके कमर के पीछे, उसके सर के ऊपर 1 लाख लोग हमेशा गिने जाएंगे कि इस बच्चे के साथ, इस बेटे के साथ, इस भाई के साथ, इस दोस्त के साथ 1 लाख लोगों की दुआएं जुड़ी हुई हैं। वो आने वाले समय में इतना मजबूत हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टियां जो आज उसकी कदर नहीं कर रही, वो क्यों करेंगी? क्योंकि आपने पहले ही उसका इतना मोरल गिरा लिया है। पार्टियों की नजर में ये आ गया है कि ये लोग अपने आपस में इतनी टांग खिंचाई कर रहे हैं, तो उनका काम हो गया। उनको समझ में आ गया कि हमें जरूरत ही नहीं है इन्हें टिकट देने की, ये लोग ऐसे ही लड़ लड़ा के आपस में और हमें वोट कर देंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, इस प्रकरण से हटो और अपने लोगों को राजनीतिक स्तर पर मजबूत करो। एक बार में नहीं जीतेगा, 2 बार में नहीं जीतेगा, तीसरी बार में तो जीतेगा। अगर आप लोग चाहोगे तो हो सकता है ऊपर वाला और आप लोगों की दुआएं तो शायद एक बार में ही जीत जाए। लेकिन नेगेटिविटी फैलाना बंद कर दो, टांग खींचना बंद कर दो। अपने आदमी को, अपने परिवार के सदस्य को, मोहल्ले के सदस्य को, घर के सदस्य को या अपने दोस्त को राजनीतिक स्तर पर मजबूत करो। मैं बहुत ज्यादा समय वीडियो में नहीं ले रहा हूं, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, कहने के लिए, लेकिन मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि जहां जहां हमारे लोग मजबूत हैं, हमारे लोगों के बीच में अगर कोई व्यक्ति सोशल वर्कर है, राजनीतिक स्तर पर उसकी दिलचस्पी है, उसको और मजबूत किया जाए ताकि वो बहुत जल्दी से नगर निगम, विधानसभा, संसद में जा सके और वो वहां जाकर आप लोगों की जो जायज समस्या है, जो जरूरतें हैं, उनको वहां उस पटल पर बोल सके, बता सके कि मेरे समाज के लोगों को, मेरे लोगों को, मेरे कॉलोनी वालों को, मेरे क्षेत्र वालों को, मेरे लोकसभा वालों को या मेरी दिल्ली वालों को या मेरे देश वालों को ये समस्या है, वो रख सके। तो मेरा निवेदन है कि आप सब इस प्रकरण से दूर हो जाओ और अपने आप को मजबूत करो, राजनीति में मजबूत करो, क्योंकि ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। इतने बड़े, इतने महान व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कुछ सोच समझकर ही सबको स्वतंत्र किया होगा, सबको चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता दी होगी, और हम लोग आपस में ही उस मजबूत कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं इस चुनावी प्रकरण में, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रकरण में, जातिवाद में, बरादरीवाद में, आपसी मनमुटाव में उसको, उसके मोरल को इतना गिरा देते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाता। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप सबसे निवेदन है
अपने आप को, अपने लोगों को राजनीतिक स्तर पर मजबूत करो, चुनाव लड़ने की क्षमता पैदा करो। लड़ो या लड़ाओ, लेकिन चुनाव लड़ो। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आपका अपना इमरान सैफी।